नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्कूल व्याख्याता की एग्ज़ाम में बैठे थे 2022 के अकॉर्डिंग, तो उस एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक बड़ी खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ में आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ जैसे कि आज के अपन जो न्यूज़ कटिंग है, ऑथेंटिकल न्यूज़ है, तो उसके अंदर दिया गया है, डायरेक्ट एक पूरा पैराग्राफ छपा है कि जो भी आपकी वेटिंग लिस्ट थी आरपीएससी 2022 एग्ज़ाम में आप लोगों ने अपीयर हुए थे, भले ही किसी भी सब्जेक्ट में आप रहे होंगे, मेन लिस्ट थी जिनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उसके बावजूद कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं, तो या फिर कैंडिडेट लास्ट में नहीं पहुंच पाया, या कई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है। उसके बावजूद कई वैकेंसी, कई पोस्ट खाली रह गई और आरपीएससी ने या माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई भी उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं की है। उसके अकॉर्डिंग किसी ने याचिका लगाई है कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 का क्या है मामला है। यहाँ पे अपन समझेंगे खाली रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर मांगा जवाब। ठीक है ना, जो भी पोस्ट बाकी रह गई थी उनको उन्होंने नहीं भरा है, वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिया है। तो यहाँ पर जयपुर की न्यूज़ है, यहाँ पर देखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में खाली चल रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान लोक सेवा सचिव सहित अन्य सभी को नोटिस जारी कर दिया है। इन्होंने क्या है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने की एक एकल पीठ ने यह आदेश शाहरुख खान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि भर्ती की वेटिंग लिस्ट को खाली पदों पर लागू क्यों नहीं किया गया है, कि यदि आपके पास में पोस्ट खाली पड़ी है, कैंडिडेट आपके पास में है, लिस्ट आपके पास में सेकंड है, उसके बावजूद भी सेकंड लिस्ट से आप इनको क्यों नहीं भर रहे हो, या वेटिंग लिस्ट आप क्यों नहीं जारी कर रहे हो, और क्यों ना वेटिंग लिस्ट में शामिल याचिकाकर्ताओं को व्याख्याता पद पर नियुक्ति दी जाए। ठीक है ना। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में स्कूल व्याख्याता के विभिन्न विषयों के पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने उर्दू विषय के लिए आवेदन किया था। आयोग की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम में याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में रहा है। वहीं भर्ती के मेरिट लिस्ट में शामिल कई सफल अभ्यर्थियों की ओर से व्याख्याता पद का कार्य ग्रहण नहीं किया गया। सीधी सी बात है, जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं की है, तो वो पद क्या रह गई, खाली रह गई, जिसके चलते उर्दू विषय की कई पद रिक्त रह गए हैं। इनके बावजूद भी आरपीएससी की ओर से इन खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा रहा। याचिकाकर्ता वेटिंग लिस्ट में ऊपरी स्तर पर है। इसका मतलब अगर ये मुद्दा छिड़ा है तो इस सब्जेक्ट में उर्दू से रिलेटेड या फिर अलग जितनी भी सब्जेक्ट है, अगर किसी में भी अगर पोस्टें वैकेंट रह गई है, तो ये पूरा जो मुद्दा होता है वो जैसे कोर्ट है या कोई भी चीज़ है, वो आदेश जब करते हैं तो वो पूरे सब्जेक्टों को साथ में रखा जाता है। आरपीएससी अगर ऐसा नोटिस उनको मिला है तो आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा विभाग है, अगर वो डिसीजन लेंगे तो सभी जितनी भी सब्जेक्ट है, सभी के अंदर वैकेंट जो पोस्ट रही है उनमें उनके जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट टॉप पर है उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स रेडी रहिए। अगर आप लोग वेटिंग में ऊपर हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि जल्दी से एक लिस्ट आए और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। एक छोटी सी न्यूज़ तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए और जल्द आपको वो मौका मिले कि ताकि आप भी एक व्याख्याता के पद के ऊपर जल्दी ही पद ग्रहण करें। तो आज के लिए छोटी सी न्यूज़ थी, कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू गाइज।